नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। इसमें हम जो है देख रहे थे अरे आया और रहेगा याद। अरे आया और रहेगा याद में आज हम देखने वाले हैं एलूरा। इसका जो उपशीर्षक है वह आज हम देखने वाले हैं एलूरा। इसमें क्या लेखक कहते हैं यह हम देखेंगे। अ, यह सब कुछ निःशुल्क है और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। औरंगाबाद से उत्तर पूर्व 14-15 मील दूर दौलताबाद के दुर्ग के नीचे से होकर जाती हुई सड़क से खुलदाबाद की छोटी सी बस्ती पड़ती है। यानी ये औरंगाबाद जो है यह हमारे महाराष्ट्र में आता है। हमारे नांदेड़ से औरंगाबाद लगभग 4-5 घंटे की दूरी पर है। सफ़र है 4-5 घंटे का हमारे नांदेड़ से। और आज अभी हाल ही में जो है औरंगाबाद का नामकरण संभाजी नगर किया गया है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर जो है वह औरंगाबाद ही नाम आज भी जारी है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में नज़दीक है और मैं यहाँ पर गया हुआ था। औरंगाबाद से उत्तर पूर्व 14-15 मील यानी औरंगाबाद से उत्तर पूर्व की ओर दौलताबाद दुर्ग यानी किला, दौलताबाद के दुर्ग के नीचे से होकर जाती हुई सड़क से खुलदाबाद की छोटी सी बस्ती पड़ती है। यानी कौन सी बस्ती? खुलदाबाद की। औरंगाबाद में और एक बात है, जो छोटा ताजमहल, ये नाम से एक ताजमहल की प्रतिकृति यहाँ पर औरंगाबाद में विराजमान है। एक सफ़ेद मेहराब के नीचे से होकर सड़क गुजरती है। दोनों ओर सफ़ेद चूना पुती इमारतें हैं, जिनकी चकचक सफ़ेदी में से एक बीहड़ सुनसान चित्कार कर उठता है। वह नई नई सफ़ेदी और इस आवरण के भीतर समाधियाँ नहीं, क्योंकि इस नाम से तो शांति से भरे हुए व्यक्ति के अंतिम विश्राम की ध्वनि होती है। केवल कब्रें लड़ते झगड़ते धर्म, मद सत्ता, मद राज्य लोलुपता से डसे हुए ईर्ष्या और प्रतिहिंसा से सुलगते धोखे, षड्यंत्र और दुष्चक्रों से खोखले हो गए मनुष्यों की कब्रें। मेहराब के आगे सड़क एक मोड़ लेती है, यानी एक मेहराब के आगे सड़क जो है मोड़ लेती है, फिर सहसा एक फाटक पर जाकर समाप्त हो जाती है। फाटक के आगे एक और राज्य का डाक बंगला है, दूसरी ओर राज्य की अतिथिशाला जो रियासती ज़माने में किसी वायसराय के आगे के समय बनाई गई थी और तब से इस व्यक्तियों को ठहराने का काम में भी आती है। औरंगाबाद जैसा कि नाम से ही प्रकट है, यानी औरंगाबाद जो है वह नाम से ही प्रकट होता है। पता चलता है कि औरंगजेब से बसाया था, यानी औरंगाबाद यह औरंगजेब ने ही बसाया गया था। खुलदाबाद भी उसी की कृति, यानी खुलदाबाद यह जो है औरंगजेब ने ही बनवाया था, उसकी स्थापना की थी, बसाया था। खुलदाबाद का अर्थ क्या है? स्वर्ग की बस्ती। याद रखिए, पूछा जा सकता है। खुलदाबाद के अर्थ यानी खुलदाबाद का अर्थ क्या है? स्वर्ग की बस्ती। न जाने क्या सोचकर औरंगजेब ने इस स्थल को यह नाम दिया होगा, पर इतिहास ने उसे एक नई व्यंग्य सार्थकता दे दी है। औरंगजेब और उसके सारे परिवार को वही वही अम, वही मदफन मिला। औरंगजेब के जरा जीर्ण और दूसरे के हिस्से प्रतिहिंसा जर्जर शरीरों को वही मिट्टी मिली। अपने ही रचे हुए स्वर्ग में सब मिट्टी हो गए, यानी खुद ने बनाए हुए स्वर्ग में भी वह हो गए। यानी कहा जाए तो औरंगाबाद के आसपास जो है काफ़ी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है जो देखने लायक है, और पाठ्यक्रम में भी बहुत सारे जो प्रतियोगी एग्ज़ाम होती है उसके इसमें है। जैसे औरंगजेब में वहाँ पर वेलूरा, अजिंठा, ऐसे बहुत सारे वहाँ पर पर्यटन स्थल है औरंगाबाद में। और खुलदाबाद उस उच्च समतल भूमि की छत पर बसा है जिसकी पश्चिमी ढाल पर एलूरा की गुफाएं हैं। यानी औरंगाबाद के यानी खुलदाबाद की किस दिशा में एलूरा की गुफाएं है? एलूरा की गुफाएं तो काफ़ी प्रसिद्ध है औरंगाबाद से, तो वो पश्चिमी दिशा में है गुफाएं हैं। दक्षिण से उत्तर खड़ी एक भव्य प्राकृतिक दीवार में कोई 1.25 मील के प्रासाद में छोटी बड़ी 35 कंदराएँ हैं। बौद्ध, ब्राह्मण और जैन बीचों बीच में कैलाश है, जो न केवल इस समूह की वरन
भारतवर्ष की भास्करीय कला की किरीटमणि है। यानी किस कला की, भारतवर्ष की किस कला की, तो भास्करीय कला की किरीटमणि है, याद रखिए। और कदाचित संसार में उस प्रकार के शिल्प में अद्वितीय है। वास्तव में गुफा कहने से कैलाश के सौंदर्य की या उसके रचना कौशल्य की कोई भी कल्पना नहीं हो सकती। वह एक विशाल शिलाखंड को काटकर बनाया गया है। अ, वह एक विशाल शिलाखंड को काटकर बनाया गया गुफाओं से घिरा हुआ मंदिर है। वह क्यों घिरा न होता? दूर से खुले परिपार्श्व में हमें उसे देख सकते थे, तो उसकी सुधर भव्यता का दूसरे प्रकार का चित्र हमारे मन में उभरता। हिंदू मंदिर कभी भी खुले परिपार्श्व में नहीं रखे जाते, और कदाचित जन संकुल में से ही अंतरिक्ष की ओर उठी हुई मानव को श्रद्धापूर्ण जिज्ञासा को मूर्त करना ही हिंदू भास्करीय कला का परंपरानुगत आदर्श रहा है। जीवात्मा की परमात्मा में लीन हो जाने की उत्कंठा ही मुमुक्षा है। यानी याद रखिए, जीवात्मा की परमात्मा में लीन होने की जो उत्कंठा है उसको क्या कहा जाता है? उसको मुमुक्षा कहा जाता है, याद रखिए। मंदिर और देवालय उसके मूर्त प्रतीक है। यानी मंदिर और देवालय मुमुक्षा के मूर्त प्रतीक है, याद रखिए। और उसकी प्रतिकमयता तब तक पूरी कैसे हो सकती है जब तक कि वे असंख्यों की अ, एको उन्मत्तता को भी उचित न करे। कैलाश भी ऐसे ही प्रतीक है। वह गुफाओं से घिरा है जो उसी पत्थर से कोर कर निकली गई है, जिससे कि कैलाश और उतनी ही ऊंची है। पर गुफाओं की एक एक मंजिल चढ़कर उसके चिकने अंधेरे में से कैलाश का आलोक मंडित उभार देखते जाइए। उसका ऊर्ध्व इंगित वैसा ही प्रेरणा भरता है। एक से एक सुंदर असंख्य आकृतियों के बीच से भी पुराने कलाकारों की श्रद्धा विनत साधना कहती है, यह नहीं इससे जो उचित होता है, वह हम नहीं, हमने जो प्राण फूंकता है वह। जिस पहाड़ी के पार्श्व में गुफाएं बनी, यानी जिस पहाड़ी के पार्श्व भाग पर गुफाएं बनी हैं, उसके बाद घाट समाप्त हो जाता है। आगे खुली समतल भूमि है, जिसमें कहीं कहीं कोई टीला अवश्य दिख जाता है। गुफाओं के सामने कुछ दूर पर अहिल्याबाई का मंदिर है। यानी गुफाओं के सामने कुछ दूर पर किसका मंदिर है? तो अहिल्याबाई यानी अहिल्या देवी का मंदिर है। और उसके पास एक एक ताल जो सांझ के प्रकाश से चमक उठता है। और मैं एक बात बताना भूल रहा हूँ, हर रोज़ बताना चाहता हूँ, लेकिन क्लास रिकॉर्ड करने से पूर्व बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं बताना भूल ही जाता हूँ। आप बताता हूँ मैं। आप सोचते होंगे सब्सक्राइब करने की, यह बात नहीं है। यह जो हम पढ़ रहे हैं केवल मैं नेट जेआरएफ के दृष्टिकोण से नहीं, तो पूरे सेट परीक्षा, जो भी ऑल सेट परीक्षा होती है, कितने भी सेट राज्य हैं, उन सभी राज्यों की सेट परीक्षा होती है। उन सभी सेट परीक्षाओं के लिए, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, इतना ही नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, या जितने भी जो हो, उन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है, याद रखिए। एलोरा की गुफाएं 3 श्रेणियों में सहज ही बढ़ जाती है। यानी एलोरा की गुफाएं कितनी श्रेणी में बढ़ जाती है? 3 श्रेणियों में बढ़ जाती है, याद रखिए। पहली श्रेणी में बौद्ध गुफाएं, यानी एलोरा की श्रेणियाँ गुफाएं जो है वह 3 श्रेणियों में बटी हुई है। उस 3 श्रेणियों में सबसे प्रथम कौन सी गुफाएं आती है? तो वह बौद्ध गुफाएं है। दक्षिण से आरंभ करके पहली 12 गुफाएं बौद्ध है। यानी याद रखिए, इम्पोर्टेंट है, येलुरा की गुफाएं कितनी 3 श्रेणियों में बटी हुई है। उसमें से सबसे प्रथम श्रेणी में आने वाली गुफाएं, वह गुफाएं बौद्ध गुफाएं हैं। और वह दक्षिण से आरंभ होकर, यानी दक्षिण दिशा से आरंभ होती है। और पहली दक्षिण दिशा से 12 जो गुफा है, वह 12 गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिए। इसमें संख्या है, यानी उन 12 संख्याओं में 12 गुफाओं में कौन कौन सी संख्या है? 2 नंबर, 2, 3, 10, 11, 12।
विशेष उल्लेखनीय है। यानी उस बौद्ध गुफाओं में से जो दक्षिण दिशा से आरंभ होती हुई वो जो 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, उसमें से 2, 3, 10 और 11 और 12, यानी कुल कितने 5 जो गुफाएं हैं, 12 में से 5 गुफाएं, यानी 2 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 11 और 12 नंबर की जो गुफाएं हैं, वह विशेष उल्लेखनीय याद रखिए। अधिकतर गुफाएं विहार है, पर 10 जो विश्वकर्मा के नाम से प्रसिद्ध है, यानी 10 नंबर की जो गुफा है वह किस किस नाम से प्रसिद्ध है, तो विश्वकर्मा नाम से प्रसिद्ध है, याद रखिए। चैत्य है कार्ले की चैत्य गुफा सी विशाल न होने पर भी यह गुफा भव्य है और उसके भीतर प्रकांड बुद्धि मूर्ति इसे एक अद्वितीय गौरव प्रदान करती है। अद्वितीय यानी उसके जैसा कोई नहीं है। मूर्ति शिल्प में शिल्पी केवल मूर्ति के अवयव को नहीं देखता, यह भी ध्यान रखता है कि मूर्ति पर पड़ने वाला प्रकाश किस अंग को प्रकाशित करेगा, किसे छाया से धुंधला कर देगा। मूर्ति रचना में पत्थर के साथ साथ आलोक छाया का यह उपयोग मूर्तिकला का एक सूक्ष्म अंग है। चैत्य द्वार पर खड़े होकर बुद्ध मूर्ति पर स्तूप और स्तंभों पर पड़ते ही प्रकाश, यानी जो वह यहाँ पर मूर्तियों पर जो प्रकाश पड़ता है, हमने हाल ही में पढ़ा, परसों के दिन ही पढ़ा, जो हम तमस उपन्यास पढ़ रहे थे उसमें रिचर्ड के जो कमरे में मूर्तियाँ थी, बौद्ध बौद्ध मूर्ति थी, उस पर भी जो प्रकाश अलग अलग एंगल से डालते तो वो उसका भाव बदलते थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी बताया हुआ है, याद रखिए। बुद्ध मूर्ति पर स्तूप और स्तंभों पर पड़ते ही प्रकाश को देखकर क्रमशः स्पष्ट हो जाता है कि चैत्य बनाने वाले ने उसका कितना कुशल उपयोग किया है। अंधकार में से उभर कर सामने आती हुई विशाल बुद्ध मूर्ति और भी विशाल हो उठती है। जड़ पत्थर एक श्रद्धा भाव को जगाता है, याद रखिए। जड़ पत्थर एक श्रद्धा भाव को जगाता है कि जिसका जिसका प्रसंद विस्पंद एक प्रहर्ष बनकर दर्शक के रोम रोमकूपों में समा जाता है। दूसरी श्रेणी में 17 ब्राह्मण गुफाएं, यानी पहली श्रेणी में जो है वह 12 बौद्ध गुफाएं हैं और दूसरी श्रेणी में कितनी 17 ब्राह्मण गुफाएं हैं। 17 ब्राह्मण गुफाएं दूसरी श्रेणी में आती है, याद रखिए। और उसकी संख्या 13 से लेकर 29 तक है, यानी ब्राह्मण गुफाओं की संख्या कितनी है, कुल 17 गुफाएं हैं और 17 गुफाओं में से 13 नंबर से लेकर 29 नंबर तक जो है वह ब्राह्मण गुफाएं हैं, याद रखिए। इनमें विशेष उल्लेखनीय है 14 नंबर रावण शय, यानी इस ब्राह्मण गुफाओं में 14 नंबर की जो गुफा है उसका नाम क्या है, तो रावण शय है। 15 नंबर का है वह दशा अवतार है और 16 नंबर की जो है वह है कैलाश अथवा रंगमहल। यानी कैलाश गुफा का ही नाम रंगमहल है, याद रखिए। 21 नंबर की गुफा क्या है, तो 21 नंबर की गुफा का नाम है रामेश्वर और 29 नंबर की गुफा जो है वह है सीता की नहानी, यानी सीता का स्नान ग्रह। ये नहानी यानी जो मराठी में उसको जो स्नान ग्रह होता है उसको ही मराठी में नहानी कहा जाता है, याद रखिए। क्योंकि मेरी मातृभाषा मराठी है तो मैं ये जानता हूँ, याद रखिए। फिर से पढ़ते हैं। पहले श्रेणी में 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। दूसरी श्रेणी में जो है वह 17 गुफाएं ब्राह्मण गुफाएं, यानी ब्राह्मण से संबंधित है। तो इसमें से जो है वो 17 गुफाओं में 13 नंबर से लेकर 29 नंबर तक इनमें से विशेष उल्लेखनीय है। 14 यानी 14 नंबर गुफा का नाम है रावणशय, 15 नंबर गुफा का नाम है दशावतार और 16 नंबर गुफा का नाम है कैलाश अथवा रंगमहल, यानी ये याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 21 नंबर के गुफा का नाम है रामेश्वर और 29 नंबर गुफा का नाम है सीता की नहानी, यानी स्नान ग्रह, याद रखिए, सीता की नहानी। कैलाश का उल्लेख हमने ऊपर किया है। वस्तुतः कोई भी वर्णन उसके विशिष्ट सौंदर्य का आभास नहीं दे सकता। उससे प्राचीनतम हम जानते हैं उनसे बड़े की कल्पना हो सकती है। उनसे अधिक कौशल्यपूर्ण, अधिक भव्य, अधिक सुंदर सभी कुछ कल्पना में आ सकता है, पर गुणों का ठीक वही अनुपात, ठीक वैसा ही संपूजन्य संपूजन्य और ठीक उसी परिपार्श्व में स्थापित कला वस्तु का वैशिष्ट्य वह और चीज़ है, उसे देखकर ही जाना जा सकता है। मंदिर का सबसे शिल्प, यानी मंदिर का, उसके शिल्प का, उसकी मूर्तियों का ब्यौरा यहाँ देना आवश्यक अनावश्यक भी है, असंभव भी है। वर्णन के लिए जेम्स की गाइड्स टू एलुरा
केव टेम्पल्स देखी जा सकती है। यानी गाइड्स कौन सी देखी जा सकती है, वह गाइड्स लेने के लिए गाइड टू एलोरा एव टेम्पल्स देखी जा सकती है। और तत्कालीन कलाकार की मूल प्रेरणा और आदर्शों को समझने के लिए हैवेल के एकाधिकार ग्रंथों की सहानुभूति और उत्साह से पूर्ण चर्चा उपयोगी हो सकती है। कैलाश के आसपास की गुफाओं में कोरे गए भित्ति चित्रों और मूर्तियों में भारतीय मूर्तिकला के अनेक सुंदर उदाहरण मिलते हैं। पूर्वी बरामदे में शिव पार्वती के विवाह का चित्र है। यानी पूर्व दिशा में जो बरामदा है उसमें कौन सा चित्र, किसके विवाह का चित्र है, तो शिव पार्वती के विवाह का चित्र है, विशेष उल्लेखनीय है। उत्तरी बरामदे में शिव पार्वती के चौरस खेलने का दृश्य भी सुंदर है। इन गुफाओं में उपर्युक्त दोनों और रावण का कैलाश धारण, भैरव तांडव, नृत्य प्रभुत्व प्रसंग बार बार चित्रित हुए हैं। मूर्तिकार को सर्वदा एक सी सफलता नहीं मिली। यानी मूर्तिकार को है सर्वथा सभी पर एक सी जो है वह सफलता नहीं मिली। किसी गुफा में एक दृश्य सुंदर हुआ तो अन्यत्र दूसरा, यानी किसी गुफा में कोई एक चित्र सुंदर हुआ तो किसी दूसरी गुफा में दूसरा चित्र सुंदर हुआ है। कैलाश में पार्वती विवाह और रावण के कैलाश धारण के दृश्य में उल्लेखनीय है। यानी कैलाश में जो गुफा है, जो गुफा है उस गुफा में पार्वती विवाह और रावण के कैलाश धारण के दृश्य उल्लेखनीय है, याद रखिए। यानी कैलाश गुफा में कौन कौन किसके विवाह का और रावण ये है, तो कैलाश गुफा में पार्वती विवाह और रावण कैलाश धारण के दृश्य विशेष उल्लेखनीय है। दशावतार गुफा संवत 15 में नरसिंह अवतार रामेश्वर गुफा, यानी वह संख्या जो है, ये मैंने संवत पढ़ा लेकिन ये संख्या है, संख्या 15 में नरसिंह अवतार, यानी जो 15 नंबर की जो गुफा है उसमें नरसिंह अवतार रामेश्वर गुफा में रामेश्वर गुफा है। और 21 नंबर में तांडव नृत्य और सीता की नहानी, 29 में भैरव सीता की नहानी कैलाशी विराट नहीं है पर उसका अपना एक मृदुतर सौंदर्य है। इसमें उपर्युक्त सभी दृश्य अंकित है। भैरव का उल्लेख हुआ ही, इसके सामने रावण का कैलाश धारण है। पूर्व की ओर चौरस वाला दृश्य भी है। पार्वती विवाह है। उत्तर में योगीश्वर शिव और तांडव शिव। गुफा के दक्षिण में सीढ़ियाँ एक ताल की ओर उतरती है जो एक जल प्रताप के नीचे का थाल है। उत्तर की ओर एक खुला आंगन और है जिसके पूर्व की दिशा पर एक भव्य देवी मूर्ति है, कछुए पर खड़ी, और एक परियाचिका तथा गंधर्व से घिरी हुई कदाचित कोई नदी देवी है। यह आंगन ऐसा उसकी निर्मिति से जान पड़ता है एक उथला कुंड रहा होगा और मूर्ति भित्ति पर उसे अवलोकती हुई नदी देवी की मूर्ति का होना स्वाभाविक ही है। गुफा से सीढ़ियाँ नीचे उतरती है और नीचे नीचे दोनों ओर सिंह बैठे हैं। न मालूम इस गुफा का नाम सीता की नहानी क्यों पड़ा, लेकिन एक ओर यह छोटा कुंड और दूसरी ओर जल प्रताप प्रपात सेवित ताल को जाती हुई सीढ़ियाँ उसे सार्थकता तो देती है। शेष गुफाएं संख्या 31, 32, 33 गुफा समूह जैन है। यानी 31, 32, 33 नंबर की जो गुफा समूह है, इसमें ये किस धर्म की गुफा है, तो इसमें जो है यह जैन धर्म की गुफाएं है, याद रखिए। प्रथमतः 12 गुफाएं बौद्ध धर्म की है, उसमें उसके बाद 17 गुफाएं जो है वह ब्राह्मण धर्म की है, और 31, 32, 33 यह जो गुफा समूह है यह जैन धर्म का है, याद रखिए। अंतिम समूह की मुख्य गुफा इंद्र सभा है। यानी अंतिम समूह की गुफा कौन सी है, तो इंद्र सभा है, याद रखिए, पूछा जा सकता है परीक्षा में। यह उल्लेख्य है। इसमें इंद्र और इंद्राणी की विशाल मूर्तियां हैं, इधर उधर तीर्थकारों की मूर्तियां हैं। तो यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र में आगे आकर गए थे, लेकिन उस समय में मैं नहीं था, क्या करता, नहीं तो मैं उनको मिलता था। खैर छोड़िए, वो बात अलग है, हम पढ़ेंगे। गुफाएं सब पश्चिम मुखी दीवार पर बनी होने के कारण तीसरे पहर से संध्या तक ही उसका अभ्यंतर ठीक देखा जा सकता है। यानी उन गुफाओं का मुख किस दिशा में है, उत्तर में है, पश्चिम में है, पूर्व में है, तो पश्चिम दिशा में उनका मुख है। इसके कारण ही
संध्या तक उनका अभ्यंतर यानी सद्यांतक उसको देखा जा सकता है, अच्छा निरीक्षण किया जा सकता है। यद्यपि भीतर के कोष्ठ अलग अलग दिशाओं को में खुलते हैं, यानी भीतर के जो दरवाजे हैं कोष्ठ है वह अलग अलग दिशाओं में खुलते हैं, और कहीं कहीं जगह तंग होने के कारण दोपहर ही सीधी बरसने वाली किरणों का नीचे से प्रतिवर्तित प्रकाश ही अधिक उपयोगी होता है। सब गुफाएं देखकर घाट के पश्चिम मुख को घेर लौटती हुई सड़क पर सांझ को चलता हुआ पथिक धुंधल के में चट्टान की हर आकस्मिक दरार में भी छेनी की सौदृश्य कोर देखने लगता है। घाट का समूचा पार्श्व घाट का समूचा पार्श्व अधूरी कोरी हुई या कोरकों के बाद फिर धुंधली पड़ गई असंख्य आकृतियों से सजीव हो उठता है। ये कल्पना प्रस्तुत मूर्तियाँ यात्री को घेर कर उसके मानस पर छा जाती है, उसके साथ साथ चलने लगती है, उससे बातें करने लगती है, मानो एक एक अपर लोक की भावनाओं आशा आकांक्षाओं से भर पूरा काल के कलाकारों की आदर्श साधना से अविष्ट बटोही सहसा देश काल के बंधनों से मुक्त हो जाती है। घिरते अंधेरे में जब वह लंबा चक्कर काट कर फिर खुलदाबाद की ओर मुड़ता है तो सड़क पर फाटक की वही वही मेहराब सामने सामने पाकर मानो चौंक उठता है। वह मेहराब वास्तविक नहीं जान पड़ता, बल्कि किसी पुरानी मेहराब की अप्रेत छाया, और उसके भीतर से गुजरती हुई सड़क भी आज की ठोस और सपाट पक्की सड़क न होकर किसी प्रेतलोक का मार्ग बन जाती है। येलुरा के कलाकार की भावना से अब भी अविष्ट राही को लगता है वही सत्य है, और यह पक्की सड़क की एक भ्रांति और औरंगजेब का खुलादाबाद एक मिथ्या आभास, एक प्रेत बस्ती, वह मेहराब जिसका फाटक है। ये औरंगाबाद एक ऐतिहासिक स्थल है, और ये जो येलुरा की गुफाएं है, येलुरा अजिंठा और एक येलुरा वेलुरा अजिंठा और उसके बाद और एक कुछ तो है, ऐसे दो तीन बड़े बड़े स्थान है वहाँ पर जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण एक बात है वहाँ पर औरंगाबाद में डॉक्टर बाबा साहेब मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, यह औरंगाबाद में स्थित है, याद रखिए। ये पूछा नहीं जा सकता, लेकिन यह मैंने देखा है क्योंकि औरंगाबाद यहाँ से नज़दीक है, और मैं हाल ही में मई महीने में वहाँ पर गया था। क्या सोचकर तुम अपने मरण स्वर्ग के लिए वह स्थल चुना था, यानी औरंगजेब ने वह स्थल अपने मरण स्थल, यानी औरंगजेब के जो है छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब का वहाँ पर वध किया था औरंगाबाद में। प्राकृतिक सौंदर्य के कारण सौंदर्य वहाँ, यानी प्राकृतिक सौंदर्य निसंदेह, लेकिन तुम्हारे बुजुर्ग कश्मीर गए थे, यानी औरंगजेब के बुजुर्ग कहाँ पर गए थे, कश्मीर गए थे। कश्मीर जाकर भी उन्होंने अपनी विलासिता के ही साधन रचे, पर प्राकृतिक सौंदर्य तो वहाँ था। क्या जेबुनिसा की अचूक कवि दृष्टि जो सौंदर्य देख सकी थी, उसके प्रति तुम बिल्कुल ही आंधे थे। यहाँ की विलासिता का विरोध करने के लिए ही तुम बुजुर्गों की लीक को तोड़कर दक्षिण गए। बटोही को लगता है मानो इस अभाषित प्रश्न से आहुति औरंगजेब की छाया प्रेत स्वर्ग से आगे आकर मेहराब के सहारे खड़ी हो जाती है और उत्तर देती है, पूर्वजों की महत्वाकांक्षा औरंगजेब में भी थी। आ सेतु साम्राज्य की कल्पना के कोड़े उसे भी दौड़ते रहे। औरंगाबाद उसके साम्राज्य प्रसार की दक्षिणी सीमा थी, यानी औरंगजेब की दक्षिणी सीमा कौन सी थी, तो औरंगाबाद थी, याद रखिए। साम्राज्य दुर्ग की दीवारें उसे कांपती हुई दिखी, तो एक नया धुस खड़ा करने के लिए ही उसने खुलदाबाद का निर्माण किया होगा। पर जो भीतरी दुर्बलता से गिरता है उसे बाहरी सहारे और ठुमने नहीं खड़ा कर सकते, और औरंगजेब के महत्वाकांक्षी दुर्ग का धूस आज की मिट्टी पर खड़ा है। बटोही फिर पूछता है, क्या सोचकर तुमने यहाँ अपनी समाधि बनाने की सोची। सम्राट औरंगजेब, यानी बटोही पूछता है कि औरंगजेब से कि तुमने वहाँ पर आपकी खुद की समाधि क्यों बनानी चाहा। अपनी समाधि पहले से बनवा रखने की बात औरों को भी सूझती रही। ठीक है, मृत्यु पूजक और भी रहे, पर तुमने स्थल क्यों चुना, यानी यह स्थल, यह जो है एक, जब हम मराठों का इतिहास पढ़ते हैं
जो छत्रपति शिवाजी महाराज है, उसने जो है ये औरंगज़ेब ने जो है एक शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मुलाकात के लिए बुलवाया था और वो मुलाकात करके छत्रपति शिवाजी महाराज को वह औरंगज़ेब मारना चाहता था धोखे से। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वह युद्ध कौशल्य अच्छी तरह से जानते थे और वो जानते समय उन्होंने पहले से ही वो तैयारी जो चिरक जो अंदर के जो सुरक्षित कवच है वह पहने थे और जो बिछुए रहते थे हाथ में वाघ नख यानी जो बाघों के नाखून वो हाथ में पहने थे और जब औरंगज़ेब और छत्रपति शिवाजी महाराज दोनों आमने सामने मिले तब जो है औरंगज़ेब छत्रपति शिवाजी महाराज कद से छोटे थे, दुबले पतले थे, तो उसको गले लगाते हैं औरंगज़ेब छत्रपति शिवाजी महाराज को तब गले लगाते हैं और उसकी गर्दन ऊपर से दबाते हैं बाहों में अपने। औरंगज़ेब यानी एक बड़े बड़े थे, बलाढ्य शरीर था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज उसके सामने बहुत छोटे कद के थे। ऐसे मैंने इतिहास में पढ़ा कद के थे और उसको बाहों में पकड़कर ऊपर से गर्दन दबाकर मारना चाहते थे, लेकिन शिवाजी महाराज ने तभी जो आंगन अपने उंगलियों में जो वाघ नखे मराठी में वाघ नखे बोलते हैं वह ऐसे पेट में घुसाए और उसकी जो भी आतड़ियाँ होती है वो वहाँ पर निकाले थे। ये हमने इतिहास में पढ़ा था। सच कितना झूठ कितना ये हमें पता नहीं है। खैर छोड़िए, हम अपने नेट के पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से इसको हम पढ़ते हैं। मूर्ति पूजक और भी रहे, पर तुमने यह स्थल क्यों चुना? ठीक यही स्थल एलुरा की गुफाओं की छत का यह समतल तुम्हारे शातितों का जो उच्चतम आदर्श हो सकता है। कैलाश उससे भी कुछ बालिश्त ऊंचा अपना स्वर्ग बनाने की भावना क्यों तुम्हारे मन में रही? एलुरा की गुफाओं और मूर्तियों पर भी पलस्तर और रंग का लेप होता था। आज वह नहीं होता और भीतर के पत्थर निकल आए। तुम्हारे भातृघाती पितृघाती अपत्यघाती कुलद्रोही कुनबे की कब्रें आज भी चक चक लिपि पूती है। लेकिन येलुरा आज भी अचरज है, बल्कि रंग न होने से उसका मूल सौंदर्य और उभर आया है। यानी येलुरा की जो गुफाएं है या जो भी मूर्तियाँ है उसको रंग नहीं दिया गया। तुम्हारी समाधियाँ क्यों तुम सोच सके कि एक व्यक्ति का दर्प भले ही शासनानुशास का दर्प एक समूची जाति की श्रद्धा विनत साधना से अधिक समर्थ हो सकता है। आस्था तुम में भी थी, धर्मात्मा तुम भी थे, शारीरिक परिश्रम से अपना भरण करने की साधना भी तुमने की थी। पर क्या तुम नहीं जानते थे कि साधना का एक अहंकार भी होता है जो साधना को ले डूबता है? यानी साधना का एक अहंकार होता है और वो साधना को लेकर डूबता है, याद रखिए। क्योंकि जहाँ अहंकार का विसर्जन नहीं है वहाँ विनय नहीं है। यानी जहाँ अहंकार का विसर्जन नहीं, जहाँ अहंकार छूट नहीं जाता वहाँ विनय नहीं आ जाता। जब अहंकार नष्ट हो जाता है, विसर्जन हो जाता है, तभी विनय उसके अंदर आ जाता है। और जहाँ विनय नहीं है वहाँ साधना कैसे हो सकती है? ईश्वर के आगे झुकने से ही तुम अपने समकक्ष मानव प्राणी से अपने को ऊंचा समझने के अधिकारी बनते थे। जो आध्यात्मिक दर्प है, जो अहंकार का सबसे विघातक रूप है, ईश्वर की क्षुद्रतम रचना के आगे विनयी होना ही ईश्वर के आगे विनयी होना है। और इसी से तुम्हारे मृत स्वर्ग के स्तंभ रूप इन येलुरा के गुफा चैत्यों और मंदिरों के निर्माण का नाम विहीन कलाकार अमर है और यानी जिसने जो कला बनाई है वह अमर है और उसकी छत पर टिके हुए अपने इन मरण मंडपों में बैठे बैठे पतित जीर्ण होते हुए तुम एक प्रेत, केवल प्रेत। यहाँ पर जो है अगला खंड है वह है माजुली है इसका नाम इस खंड का। इसमें देखते हैं क्या बताते हैं लेखक। नाग केसर के फूल तब पूर्ण विकसित हो चुके थे। किसके फूल? नाग केसर के फूल जो है तब पूर्णता से विकसित हो चुके थे। पंखुड़ियाँ झड़ने लगी थी। नाग केसर के फूल मैंने नहीं देखे। नाग केसर के फूल तब पूर्ण विकसित हो चुके थे। पंखुड़ियाँ झड़ने लगी थी और केसर की मादक गंध छोटी छोटी पहाड़ियों और उपत्यकाओं को लांघती हुई शून्य में फैल रही थी। तीसरे पहर बड़े बड़े शुभ्र बादल उठते थे और बच्चों की तरह नाना प्रकार के जंतुओं का रूप धरने की क्रीड़ा करते हुए
आकाश के प्रांगण के पार निकल जाते थे। नाग केसर के फूल याद रखिए, पूछा जा सकता है। मंदिर श्रेणी के नीचे बिछे हुए सरोवर का नील विशुद्ध हो उठता था और मानो उसे परछाने के लिए किनारे के अशोक वृक्ष के 2 बार खिले फूल झड़कर उस पार गिर थे। मैंने मधुमक्खियों से बचते हुए आशों के उन दीप्त वर्ण फूलों का एक गुच्छा तोड़ा। किसके फूलों का? दीप्त वर्ण फूलों का, अशोक के फूल का। मधुमक्खियाँ बहुत डेंजरस रहती है भाई साहब, मुझको दंश मारे थे। मैंने मधुमक्खियों से बचते हुए आशों के उन दीप्त वर्ण फूलों का एक गुच्छा तोड़ लिया। तब नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन थोड़ी देर बाद अपने पैरों की गति देखकर जाना कि मैं शुभ्रा के घर की ओर जा रहा हूँ। यानी किसके घर की ओर जाते हुए अशोक के फूल का गुच्छा तोड़ा था? तो शुभ्रा के घर की ओर जाते हुए, याद रखिए। मैंने फूल शुभ्रा को दे दिए, कहा, शुभ्रा, मैं विदा मांगने आया हूँ। यानी किसके घर की ओर किसको मिलने जाते हुए लेखक ने, यायावर ने अशोक के फूल का गुच्छा तोड़ा था? तो शुभ्रा के पास जाते हुए, और वो फूल देकर कहा कि मैं आप विदा मांगता हूँ, यहाँ से जाता हूँ। शुभ्रा फूल अपने जूड़े में खोजते हुए मेरी ओर देखकर हंस दी, एक खुली सफ़ेद बादल सी हंसी। मैंने फिर कहा, भोर होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। उसने पूछा, फिर कहाँ देखना होगा? यानी मैं सुबह होते ही यहाँ से जाऊँगा। फिर शुभ्रा कहती कि फिर कहाँ देखना होगा, फिर कहाँ मिलना होगा? आपकी बार मैंने हंसना आवश्यक पाया, वैसे ही खुली हंसी, क्योंकि खुलापन ही एक अभेद आड़ है। क्योंकि उस समय में तो कोई मोबाइल नहीं थे, टेलीफोन नहीं थे, आजकल की तरह वीडियो कॉल किया, देखा, पहचाना, बात किया, ऐसा नहीं था ना। तो इसीलिए वो कहती कि फिर कब देखना होगा? फिर मैंने कहा, फिर कभी होगा तो शायद, कब का क्या पता। पर अशोक तो हर साल फूलेगा, कोई ला दिया करेगा, काले के साथ दीप्त रंग सजता है। उसने मुंह फेर लिया। आशों के फूल से सजा हुआ कौरी बंद मुझे मुझे पूरा दिख गया। यानी कौन सा बंद? कौरी बंद जो है वह अशोक के फूलों से सजा हुआ था, याद रखिए। पर यह मुझे नहीं लगा कि वह इसीलिए अंधे उधर मुड़ी थी। मैं जल्दी से लौट चला। पश्चिम के देहातों के सूखे भूभागों में बैलगाड़ी की चूं चूं अच्छी चू चू अच्छी नहीं लगती। यानी चू चू यानी बैलगाड़ी की आवाज़। आसम के बांसों से घिरे पथ में वही ध्वनि अ, वही ध्वनि पनप की सरसराहट के साथ मिलकर एक अद्भुत संगीत का रूप लेती है। मानो विस्तीर्ण हरियाली अंधकार अपने पूरक रताम आलोक की स्तुति में कोई अ, मंद्र गंभीर छंद गुनगुना उठे। तड़के 3 बजे चला जाता था, 7 बजे ब्रह्मपुत्रा के तट पर पहुंच गया। यानी तड़के यानी सुबह सुबह 3 बजे, और 7 बजे जो है वह ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर पहुंच गया। अपना बोरिया अपना बोरिया बिस्तर और 10 दिन का राशन नाव में लादा। कितने दिन का? 10 दिन का। और नावरिया ने बड़े उल्लास के साथ कछाड़ को लात मारी और नाव प्रवाह में डाल दी। यूं तो ब्रह्मपुत्रा के जिस अपूर्ण द्वीप पर मुझे जाना था उसका उत्तरी छोर 3 मील नीचे ही मिल जाता, पर वहाँ घाट सुविधा न होती, इसलिए और 8 मील नीचे धारा के साथ वह कर घाट पार कर लगने का विचार था। नाव नदी के बीच में जाकर खड़ी हो गई। मैंने ध्यान से किनारे की शिस्त लेकर देखा, हम बिल्कुल स्थिर खड़े हैं। हवा जोर की थी। मैंने कहा, नावरिया पाल खड़ी करो। नावरिया केवल जोर से हंस दिया। यानी नावरिया यानी जो नाव चलाने वाला है वह। हसमिया लोग खूब हंसते हैं। यानी कौन से लोग खूब हंसते हैं? लेकर कहते हैं कि हसमिया लोग यानी असम प्रदेश के बाधाओं पर और भी अधिक हंसते हैं, इसलिए कि वे बाधा को बाधा मानते ही नहीं। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए भाई साहब। असमिया लोग खूब हंसते हैं, बाधाओं पर और भी अधिक हंसते हैं, इसलिए कि वे बाधाओं को बाधा मानते ही नहीं। वह तो केवल काम न करने की एक युक्ति है, और काम न करना पड़े तो क्या न हंसा जाए, ये पूछा जा सकता है परीक्षा में, याद रखिए।
बात यह थी कि नदी का प्रवाह तो दक्षिण को था, यानी दक्षिण को यानी दक्षिण की ओर था, जिधर हमें जाना था, पर हवा का रुख उल्टा था। पाल लगाने से तो हम तीव्रता से उल्टी दिशा में चलने चलने लगते, बिना पाल के केवल जहाँ के तहाँ थे। जिस तरह कश्मीरियों की प्रिय प्रिय उक्ति है, यानी कश्मीरियों की प्रिय उक्ति क्या है? कुछ फिक्र नहीं। यानी कश्मीरियों की यानी कश्मीर प्रांत के लोगों की प्रिय युक्ति क्या है? कुछ फिक्र नहीं है। याद रखिए। उसी तरह असमियों की जीवन आलोचना का निचोड़ जिस एक वाक्य में आ जाता है, वह है बड़ दिकदारी। याद रखिए। कश्मीरियों की प्रिय उक्ति ये मिलान करने में आ सकता है, जैसे वो मजदूरी और प्रेम में पूछा गया था कि जो तंबू सीने वाला, ये भेड़ चराने वाला वो कौन है, ऐसे आया था वहाँ पर, तो इस पर भी आ सकता है। कश्मीरियों की प्रिय उक्ति कुछ फिक्र नहीं, यानी कश्मीरियों की प्रिय युक्ति क्या थी? कुछ फिक्र नहीं। और असमियों की प्रिय युक्ति क्या थी? यानी असमियों की प्रिय युक्ति क्या है? बड़ दिकदारी। यानी असमियों की प्रिय युक्ति जो थी वह थी, प्रिय वाक्य था, निचोड़ था, जिसमें जीवन लोक का, तो वह क्या था? अ, बड़ दिकदारी था। मैंने हवा की ओर मुंह उठाकर बड़ दिकदारी। असमिया लोग द को प्राय और ड ही उच्चारण करते हैं, यानी असमिया लोग द को ड का उच्चारण करते हैं, यानी असमिया लोग जो है ये द है, इसको ऐसे ड का उच्चारण करते हैं। याद रखिए। द दफ्तर का और ड डिब्बे का याद रखिए। नहीं, ड डमरू का और द दफ्तर का याद रखिए। ये नावरिया ने यानी असमिया लोग द दफ्तर को ड ड डब्बे का ऐसा उच्चारण करते हैं। याद रखिए। नावरिया ने मान लिया कि मैं उससे पूर्ण सहमत हूँ, और बैठकर वह तंबाकू चबाने लगा। लगभग 3 घंटे बाद हम लोग जहाँ से चले थे उस स्थान से कुछ और ऊपर ही किनारे आ लगे। मैंने गांव से फिर बैलगाड़ी मंगवाकर सामान लाद कर दूसरी दिशा से उस द्वीप पर आक्रमण करने चल पड़ा। नानी नानी कहा करती थी, यह लड़का न जाने कैसी घड़ी में जन्मा है, जो नक्षत्र मूल में जैसे सूरदास जन्मे थे, नहीं तुलसीदास जन्मे थे, उसी प्रकार होगा। तो नानी कहती थी लेकर कि यह लड़का किस घड़ी में जन्मा है। उल्टी गंगा बहाएगा। गंगा तो पुण्य सलीला है, पर ब्रह्मपुत्रा जरूर उल्टा बहाया जा सकता है, आप मान ले। मेरे साथ मेरा अनुचर मंदोज भी था। अनुचर यानी जो प्रिय है वह। मेरे साथ मेरा अनुचर अ, मंदोज भी था। इस लघुकार गोरखे में सबसे बड़ा गुण यह था कि वह जब जहाँ हो सो सकता था। और फिर बैलगाड़ी में तो हमें 9 घंटे हो चुके थे, यानी बैलगाड़ी में कितने घंटों का सफ़र करना था? 9 घंटे का। रात हो गई थी। मैंने अपने लिए स्थान सामने की ओर बनाया था। उसके बाद मेरे कपड़ों का और राशन का बक्स था। फिर मनरोज के बैठने का स्थान। फिर पीछे हमारे दोनों बिस्तर। इस प्रकार गाड़ी का बैलेंस भी ठीक हो गया था, और हमें स्थान भी अपनी रुचि के अनुकूल मिल गया था। मुझे सामने का दृश्य देखने का चाव था, और मनदोज को ट्रकों की दरार दरार में सिर फंसाकर और बिस्तरों पर टांगे फैलाकर सोने का, यानी लेखक को सामने का दृश्य देखने का, खासकर सफ़र में होता है कि खिड़की से बाहर देने का, लेकिन बैलगाड़ी में कोई खिड़की नहीं होती भाई साहब। तो सामने बैलों के पास बैठकर बैलगाड़ी का सफ़र हमने किया है, मुझे बैलगाड़ी चलानी आती है, तो बहुत अच्छा लगता है। याद रखिए। हम लोग कुछ खाकर गए बजे प्रत्यावर्तन के पक्ष पर चले चले थे। तब से एक बार आधे घंटे के लिए बेरे जगाने पर मंदोज उठा था। हमने चाय बनाकर पी थी। अब रात के 11 बजे थे। मंदोज तो सो ही रहा था, और अब तो सुबह तक जागने का प्रश्न ही क्या। गाड़ीवान भी कुछ एक गीत गुनगुनाकर ऊब गया था, और कुछ कुछ ऊँघता सा हुआ बैठा था। बैल यंत्रवत चल रहे थे। तारे थे ऊपर छत के अधगोल, और सामने गाड़ीवान के कंधों के बीच की जगह में से 2-4 तारे दिखते थे। कभी कभी
मोड़ माड़ आने पर एक एक आध आधी दीप्ति तारा झलक दे जाता था। मैं भी ऊँघने लगा। ऊँच का जादुई मरहम मेरे थके अंगों और टूटती हड्डियों को सहलाने लगा। हठात चौंक कर जगा। गाड़ी खड़ी थी। गाड़ीवान ने कहा, हम लोग पहुंच गए। मैंने देखा एक सरोवर के किनारे गाड़ी खड़ी है। अशोक का पेड़ शायद इसके पास भी होगा। यानी कि जहाँ पर खड़े हुए थे नदी के किनारे, वहाँ पर भी अशोक का पेड़ था, याद होगा, याद रखिए। पर वह फिर जाएगा। मैंने जोर से आवाज़ दी, मंदोज, ओ मंदोज, यानी मंदोज को उठाते हैं। नींद से भर्राई आवाज़ में बोला, जी साहब। बोली, जी साहब। उठो आप, सामान उतारो, यहाँ बाहरी बिस्तरे कर लेंगे, सवेरे देखा जाएगा। सहसा चुप, यद्यपि मैं अनुभव कर सका कि वह सुप्ति की नहीं है, अत्यंत सजग है। क्या, क्यों मंदोज, क्या है? मंदोज ने अविचलित भाव से उत्तर दिया, साहब बिस्तरा तो गिर गया। मनसोद के सोते सोते दोनों बिस्तरे गाड़ी के दचके से कहीं गिर गए थे। दचकों के कारण सामने हमें पता लगा और पीछे मनसोद की नींद न टूटी, यानी बिस्तर गिर गए थे। मैंने बड़े यत्नपूर्वक जल्दी जल्दी मन ही मन दोहराना शुरू किया, असम बड़ा सुंदर देश है। यहाँ के लोग बड़े हंसमुख और मिलनसार है। असम बड़ा सुंदर सुंदर, क्योंकि नहीं तो मुंह से जो कुछ निकलता वह पक्के साहबों के साथ साथ रहे कुछ मंदोज अप्रत्याशित भले ही न लगता, मेरे लिए अवश्य पश्चाताप का कारण बनता। फिर मंदोज मंदोज कुछ कहने के लिए मैंने कहा, चाय बनाओ। गाड़ीवान ने कहा, सामान उतार कर गाड़ी मोड़ो, हम बिस्तर खोलने लगेंगे। मंदोज ने तत्परता से कहा, जी साहब, और ट्रक उतार लिए। गाड़ीवान ने कुछ कुछ कम तत्परता से कहा, बड़ बड़ टिक बड़ डिकडारी। सौभाग्यवश अधिक दूर नहीं जाना पड़ा। कोई 3 मील दूर पर एक और आधा मील और आगे दूसरा बिस्तर मिल गया, यानी गिरा हुआ बिस्तर मिल गया। और जो कुछ एक गड्ढे के पास के कीचड़ में गिरा था वह बिस्तर मेरा था, यानी लेखक का बिस्तर कीचड़ में गिरा था, याद रखिए। मनदोज का था जी कुछ ठंडा हुआ। 3 घंटे बाद लौट कर देखा, आग जलकर ठंडी हो गई, यानी चाय बनाने के लिए केतली उस पर चढ़ी है और मंदोज ट्रक पर सिर टेके सो रहा है। सवेरे ही मोटार पकड़ी और 2.5 घंटे के बाद कोकिला मुख जा पहुँचे। नाम से अनुमान था कि यहाँ कोकिला नदी ब्रह्मपुत्रा में पड़ती होगी। यानी कोकिला मुख यानी कोकिला नदी का नाम आया है, पंछी का नाम नहीं है, याद रखिए। कोकिला नदी, नाम से ही अनुमान था कि यहाँ कोकिला नदी, यानी कोकिला नदी कहाँ पड़ती थी? ब्रह्मपुत्र में पड़ती होगी। पर थे वहाँ केवल 3-4 झोपड़े और नाव की प्रतीक्षा में बैठने वालों के लिए ठेकेदारों द्वारा बनाया हुआ एक फूस का छप्पर। कोकिला कुछ मील दूर पड़ती थी। संभव है पहले कभी उसका मुख यही रहा हो। हमने बड़ी नाव की प्रतीक्षा न कर एक 8 मन की डोंगी भाड़े ठहराई और बैठ गए। यहाँ से ठीक सामने द्वीप का मध्य भाग पड़ता था। सीधे लगभग 3 मील का फासला था, पर बीच में एक और छोटे द्वीप का चक्कर काट कर जाना पड़ता था, इसलिए 4 मील से कुछ अधिक जाना पड़ेगा। फिर द्वीप के मध्यवर्ती घाट कमलाबाड़ी में पहुँच जाए। यहाँ पर इस रहस्यमय द्वीप का कुछ परिचय देना उचित होगा। ब्रह्मपुत्रा स्रोत से समुद्र तक अपने मार्ग में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में बह लेती, यानी ब्रह्मपुत्रा नदी का जो पात्र है या स्रोत है वह समुद्र तक जाते हुए, यानी ब्रह्मपुत्रा नदी जो है समुद्र तक जाते हुए वह जो है कलबाड़ी से, यानी कलबाड़ी से जो ब्रह्मपुत्रा नदी का पात्र जो है, स्रोत जो है, वह पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में बहता हुआ समुद्र में मिलता है और उत्तर पूर्व असम में प्रवेश करते समय उसका पूर्वमुखी प्रवाह ब्रह्म कुंड में आवर्तित हो जाता है, यानी किस कुंड में? ब्रह्म कुंड में दक्षिण पश्चिम को बहने लगता है। फिर गंगा पद्मा से मिलने पर वह दक्षिण मुखी हो जाती है, यानी जो ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वह
ब्रह्मकुंड में जा मिलती है और अवतरित होती है, यानी ब्रह्मकुंड का रूप धारण करती है। फिर आगे चलकर दक्षिण पश्चिम की ओर बहने लगती है, यानी ब्रह्मकुंड में जाकर, और फिर ब्रह्मकुंड में जाकर दक्षिण पश्चिम में बहने लगती है। और फिर उसके बाद गंगा जो है वह पद्मा नदी से मिलती है, और वहाँ पर पद्मा नदी का मुख जो है वह दक्षिण मुखी हो जाती है, दक्षिण की तरफ बहने लगती है, दक्षिण दिशा में। ब्रह्मकुंड के आसपास उसका रूप कुछ वैसा ही है जैसा लक्ष्मण लक्ष्मण झूला ऋषिकेश की गंगा का। यद्यपि ब्रह्मपुत्रा के गहन वनाच्छादित ब्रह्म महिषी महिष गजेंद्र सेवित कछाड़ का सौंदर्य अपूर्ण और अतुलनीय है ही है। तो ब्रह्मपुत्रा के समतल मार्ग के बीच माजुली नाम का एक द्वीप है। अरे ब्रह्मपुत्रा के समतल मार्ग में, ब्रह्मपुत्रा का जो समतल मार्ग है, ब्रह्मपुत्रा नदी का जो समतल पात्र है, वो उसका नाम ही, उसके बीच का जो जगह है उसका नाम ही माजुली नाम है। माजुली नाम का एक द्वीप है। नदियों में छोटे छोटे टापू होना मामूली बात है, लेकिन माजुली अपने ढंग का अनूठा टापू है। यानी एक टापू यानी जो बेट, मराठी में उसको बेट कहते हैं। संसार की किसी और नदी में 70 मील लंबा और 10 मील चौड़ा लगभग 25,000 की जनसंख्या वाला द्वीप मैंने नहीं सुना। यो वर्षाकाल यानी कितने हजार फीट का जनसंख्या का, तो माजुली जो है 25,000 जनसंख्या का यह द्वीप है। 70 नदी में 70 मील लंबा और 10 मील चौड़ा, याद रखिए। वर्षाकाल में जब नदी का पानी चढ़ता है तो द्वीप की लंबाई 20 एक मील कम हो जाती है, यानी बरसात के दिन में 20 एक मील लंबाई कम हो जाती है बरसात का पानी चढ़ने से। और जगह जगह पानी भर जाता है, लेकिन तो भी क्या। और माजुली का यही एक महत्व हो सो नहीं। आसमीया सांस्कृतिक जीवन में उसका एक गौरवपूर्ण स्थान है। वैष्णव संत शंकर देव और उसके शिष्य माधव देव के संप्रदाय ने यहीं पर सत्र स्थापित किए थे। किसने, याद रखिए, आसमीया सांस्कृतिक जीवन में। किस संस्कृति की बात चल रही है? असमिया, यानी आसाम की जो सांस्कृतिक जीवन था उसका एक गौरवपूर्ण स्थान है। कौन सा? माजुली। वैष्णव संत शंकर देव, याद रखिए, वैष्णव संत शंकर देव और शंकर देव के शिष्य माधव देव के संप्रदाय ने यहीं पर सत्र स्थापित किए थे। कहाँ पर? माजुली में किए। और उसकी परंपरा को चलाने वाले वैष्णवों के कई सत्र यहाँ आप भी चल रहे हैं। एक ऐश्वर्यवादी निराकार उपासक आसमीय वैष्णव असम भर में फैले हुए हैं। एक ऐश्वर्यवादी यानी एक ही ईश्वर को मानने वाले निराकार उपासक असमीय वैष्णव असम भर में फैले हुए हैं। उसके धार्मिक जीवन को माजुली के ही 17 अधिकारों से प्रेरणा मिलती है। ये विभिन्न सत्रों की प्रतिष्ठा में न्यूनाधिक अधिक का अंतर होना स्वाभाविक है, पर उत्तर भारत के अनेक मठों और मठाधीशों की जगह तरह ये स्थान व्यसन और विलासिता के शिकार को कर जन साधारण की दृष्टि में पतित नहीं हो गए। और सभी सत्र आसमिया हिंदुओं द्वारा आदर की दृष्टि देखते देखे जाते हैं। अभी इतना परिचय यथेष्ट होगा। कुछ और भी और तो प्रकारांत क्रमशः मिलेगा ही। दोपहर होते ही दोपहर होते न होते कमलाबाड़ी जा पहुँचे। घाट से बढ़कर मेरी जाति के एक गांव के पास से कर डाक बंगले पर जा पहुंचा। सामान सामान रखकर मुंह हाथ धोया। मंदोज से प्रार्थना की कि आप कम से कम घंटा भर जागते रहकर, यानी मंदोज जो है सोने का ही काम करता है, कर कुछ डिब्बे का और कुछ ताज़ा मिलाकर भोजन दे दे। और उसने कहा, जी साहब, कि अंतर्ध्वनि से कुछ अस्वस्थ कर आराम कुर्सी पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। प्यासी थी यो मंदोज को पानी के लिए पानी उबाल कर रखने की आदत डाल दी थी, पर अभी फौरन तो वह नहीं चलेगा। चौकीदार से पूछा तो उसने बताया कि वहाँ विलायती फिल्टर है, साहब लोग उसी का पानी पीते, यानी फिल्टर है। मैंने कहा उसमें हाथ पंप से ताज़ा पानी डाल दे और छन्ने पर गिलास भर दे। 2 मिनट के अंदर ही वह गिलास भर पानी ले आया। तो मैंने विस्मय से पूछा, इतनी जल्दी छन भी गया, बासी पड़ा हुआ तो नहीं है? चौकीदार ने आहत स्वर में कहा, नहीं साहब, अभी ताज़ा डाल कर लाया हूँ।
मानव में मेरी अपार श्रद्धा है। यह और कहती कि मानव में मेरी अपार श्रद्धा है, पर असम के पलटनिया जीवन में सीख लिया था कि पानी के बारे में सहज विश्वास ही न हो। यानी आसमिया से क्या सीख लिया था? पटनिया जीवन में सीख लिया था। क्या सीख लिया था? यानी पानी के बारे में सहज विश्वासी न हो, ये सीख लिया था। मैंने जाकर फिल्टर देखा तो उसके ऊपरी अंश में बिल्कुल पानी नहीं था। चलनी के नीचे जल आप भी भरा था। मैंने अविश्वास के साथ कहा, सारा पानी इतनी देर में छन भी गया। चौकीदार की मुद्रा ने कहा, साहबों ने साथ आपार धैर्य की जरूरत पड़ती है, पर मुझ में है। वानी ने कहा, नहीं, मैंने चलनी उठाकर भर दिया। यानी चलनी उठाकर मैंने भर दिया था। कारण यही कि फिल्टर करके निकालने में बहुत देर लगती है, जो कि बड़ डिकदारी की बात है। मैंने मन मारकर कहा, भाल वहाँ चला गया तो मैंने छिपाकर पानी नाली में डाला, क्योंकि वो बिना फिल्टर का था, और 2-1 किताबें निकाल कर बैठ गया कि चाय आने तक प्यास को बहलाए रखूं। पीछे मंदोज से फिल्टर का पानी फिकवा कर नया भरवाया कि रात भर में बिना बड़ डिकदारी के छन जाए। यानी रात भर पानी स्वच्छ होता रहे। कुछ एक बकरियां डाक बंगले के हाथे में चलाई। बिना झिझक के वे बरामदे की ओर बड़ी सीढ़ी पर चढ़कर बरामदे में और फिर कमरे में चली आई। एक और मेरी ओर देखा, शालीनता से सिर मोड़कर मेरी उपस्थिति को क्षमा कर दिया और थुतनी से मेरी पुस्तकें उलटने लगी। बकरियाँ, मुझे मानेतर प्राणियों में ठीक वैसी ही दिलचस्पी है जैसे मानव शिशुओं में। यानी जिस प्रकार मानव शिशुओं में ये करता है, दिलचस्पी लगता है, पसंद ही रखता है, उसी प्रकार लेखक को मानवेतर प्राणियों में दिलचस्पी है। इतर जंतुओं में शिशु के सभी गुण अवगुण होते हैं, और दोनों का समान पर्यवेक्षण विकासवाद के सिद्धांतों को सहज गाहे बनाने के लिए सबसे अच्छी पाठशाला है। कभी कभी बहुत समय तक निश्चल बैठकर मैं एक आध ठीठ गौरैया को इतना आश्वस्त कर देता हूँ कि वह क्षण भर मेरे कंधों पर बैठकर उड़ जाए। यानी गौरैया यानी जो छोटी सी चिड़िया। कुत्ते तोते यानी कौन कौन से किन किन प्राणियों के नाम आए हैं याद रखिए। यहाँ पर सबसे प्रथम बकरियों का नाम आया है, उसके बाद गौरैयों का नाम आया है, फिर जो है फिर कुत्ते तोते मोर चकोर कबूतर तितर आदि। यानी कौन किन किन प्राणियों का नाम आया है याद रखिए। गौरैया, कुत्ते, तोते, मोर, चकोर, कबूतर याद आए, ये नाम याद रखिए। तीतर आदि के अलावा गिलहरी, बन बिलार, लंगड़े कौवे और चील के बच्चे एक मैंने पाले हैं। यानी याद रखिए किन किन प्राणियों का नाम आया है। गौरैया, कुत्ते, तोते, मोर, चकोर, कबूतर, तीतर, गिलहरी, बन बिलार, लंगड़े कौवे और चील के बच्चे मैंने पाले हैं। यानी चील के बच्चे पाले हैं और उनका विश्वास भाजन बनाने में आनंद पाया है। पर माजुली में जंतु और मानव में जैसा साधारण सहज साहचर्य देखा वैसा और कहीं नहीं देखा। पहली यात्रा में तो यह बात छोटे छोटे पशुओं को लेकर ही लक्षित हुई। 2-1 बार हाथी अपने आप डाक बंगले में आकर घुटने टेक और सूंड उठाकर सलाम करके मेरे हाथों से केले के फल और मूंगफली आदि खा गए। यानी यहाँ पर हाथी के भी नाम है, और हाथी ने जो है लेखक के हाथों से केले और मूंगफली खाए थे, याद रखिए। पर ये आसपास के सत्रों के खिलाड़ी सिखाए हुए हाथी थे। किंतु दूसरी बार माजुली आकर मैंने देखा कि द्वीप के हिंस्र पशुओं के साथ भी मानो द्वीपवासियों का अलिखित समझौता है। यानी जो हिंसक पशु है उसके भी साथ। दूसरी बार जब गया तब बाढ़ के दिन थे। यानी दूसरी बार गए थे तब कौन से दिन थे? तो बाढ़ के दिने द्वीप लंबाई प्राय 2/3 रह जाती है, और बीच में भी जहाँ तहाँ नदी नाले दीर्घा और खाल बिल तथा भरी नदियाँ अपनी मर्यादाएं तोड़कर बहुत सा प्रदेश लील लेती है। यानी वो उसकी जो पानी की व्याप्ति बढ़ जाने से व्याप्ति बढ़ जाती है नदी की, जिससे द्वीप का क्षेत्रफल शायद 8वां भाग हो जाता है। द्वीप में जहाँ जहाँ तहाँ धरातल कुछ ऊंचा है, वही गांव बसे हैं,
किंतु उतनी ऊंची भूमि बहुत कम है जो बिल्कुल सुरक्षित हो, और गांव के घरों में बहुधा पानी आ जाता है। कुछ सत्र की इतनी ऊंची जगह है कि पक्की इमारत बनना उचित समझा जाए, नहीं तो घर प्राय बांस और फूस के बासे है। संपन्न घर में दीवार पर गारे की पपड़ी जमाकर ऊपर से पुताई कर दी जाती है। बस इस वर्णन से अनुमान नहीं हो सकता कि आसमीय घर कितना स्वच्छ और सुव्यवस्थित होता है। वह देखकर अनुभव करने की चीज़ है। माजुली में सबसे ऊंची जगह वहाँ की एकमात्र सड़क है। यानी माजुली में सबसे ऊंची जगह कौन सी है? तो एकमात्र सड़क है। उत्तरी असम को जाने के लिए यही मार्ग है, और इसे वर्ष भर चालू रखने के लिए बहुत ऊंची पटरी पर बनाया गया है। सड़क द्वीप के आर पार बनी है। द्वीप पार करके ब्रह्मपुत्र की दूसरी धारा सुवर्णश्री अथवा सुवनश्री फिर पार करनी पड़ती है। यानी ब्रह्मपुत्र की दूसरी धारा का नाम क्या है? सुवर्णश्री तथा सुवनश्री याद रखिए। बाढ़ में जब गांवों में पानी भर जाता है तब नीचे प्रदेश में डूब ही जाते हैं। तब द्वीप भर से सांप ऊंची जमीन पर या पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। वन्य पशु जिनमें बाघ की पर्याप्त संख्या भी है, दलदल और हाथी घास के प्रदेश से सिमटते हुए क्रमशः सड़क की पटरी की ओर बढ़ जाते हैं और अंत में सड़क पर ही आ जमते हैं। दूसरी ओर गांवों में जल प्लावन द्वारा खदेड़े जाकर ग्रामवासी भी ऊंची जमीन पर आश्रय लेते हैं। प्रत्येक के अनेक डोंगियां तो होती है, तो निकटवर्ती खाल या मरी नदी में पड़ी रहती है, स्थानांतरण करने में काम आती है। एक गांव यानी क्या जो निकटवर्ती खाल खाल या मरी नदी में पड़ी रहती है, वह जो है स्थानांतरण करने में काम आती है। हर गांव के अपने अपने मचान भी बने होते हैं, जिनकी देखरेख और मरम्मत गांव भर की जिम्मेदारियां होती है। पानी अधिक बढ़ जाने पर ग्रामवासी पेड़ों पर बने हुए मचानों का आश्रय लेते हैं। यानी पेड़ों पर मचानों पर जो रुकने का या बैठने की एक जगह है, और अपने डोर डांगरों को खदेड़ कर सड़क की पटरी पर कर देते हैं। वही सूखी पुआल डाल देते हैं। इस प्रकार बाढ़ के दिनों में वह 10 मील की सड़क की पटरी एक विराट मेले का रूप लेती है। बाढ़ के दिनों में भेड़ बकरी लोमड़ी सियार बाघ बघेल बिलार सांप बिच्छू सब मानो अपनी अपनी भीटी पर आ जमते हैं, और मचानों पर बैठे मानव प्राणी धैर्यपूर्वक मेला देखा करते हैं। परदेशी वह दृश्य देखकर थर्रा जाए, किंतु जिस तरह मौसम में मौसमी बुखार होता ही है, और कोई यह नहीं कहता कि महामारी फैल गई, उसी तरह माजुली के वासी अपने जीवन क्रम के इस नियत अनिवार्य अंश को स्वीकार कर लेते। यानी ये सब दृश्य देखो, कोई विदेशी व्यक्ति है तो वह डर जाता है, लेकिन गांव वाले ही देखते हैं और वो डरते नहीं हैं। दैव पर झलाया नहीं जाता, उसे सहने का उपाय किया जाता है। नहीं कोई बात है डरने की या डरावना दृश्य है, तो उसको जो है दैव पर नहीं डाल सकते। वह जीवन क्रम है, नियत अनिवार्य अंश को स्वीकार कर लेना ही पड़ता है। दैव पर झलाया नहीं जाता, उसे सहने का उपाय किया जाता है। डिगडारी वह है निसंदेह, किंतु ढांचे में बिटाई हुई सांचे में ढली हुई, इसलिए वश्य। और फिर पानी उतर जाता है, सब लोग अपने अपने घर जाते हैं। यानी पानी उतर जाता है तो अपने अपने घर जाता है। पशु अपने बाड़ों में, बाघ अपनी मादा में, और सांप अपनी बॉबी में और डर्रा चलता रहता है। डरले का चलाना ही तो सनातन है, और इस सनातन तत्व की सहज अनुभूति तो विश्व मैत्री या जीव दया का रहस्य है। यह नहीं कि जीवन के अनुक्रम में व्याघ्रता न होता तो, किंतु बाघ एक आध खोले खोले दो एक को थपड़िया जाए तो भी क्या, यानी दो एक को बाघ खा जाए। जिस तरह यह लंबी हाथी डूबी घास सारी दलदल भूमि पर छा जाती है, उसी तरह विवर्तन का नियम भी इस सब का व्यक्तिगत अनुभव हुआ दूसरी यात्रा में। किंतु पहली यात्रा में जब बकरियां मेरी पुस्तकें उलट उलट कर कुछ हताश होकर चली गई, तब चाय पीते पीते मैं कल्पना में माजुली के
जीवन का चित्र देखने लगा और वह चित्र शब्दों के सूत्र में गूंथने लगा। यानी जो माजुली का जीवन चित्र लेखक ने लिखा है वह कविता के माध्यम से ये है। आज भी मेमने आकर मेरी पुस्तकों को उल्टा जाएंगे और नीलकंठ शिशुक के खूट टूट पर ऊँघेगा और सेमल की बुढ़िया हवा पर तैरती चली जाएगी। आज भी धुंधला आर्द्र प्रकाश प्रकाश बिछल जाएगा नील स्पष्टी खंडों पर। चिकनी लचकीली ग्रीवाओं और तरंगायुनिमत लहरों के ओज भी वस्त्र खंडों में से कुछ मकुलों का निर्वाज्य सौंदर्य झांक जाएगा। निराया स्वच्छता की ही ओट लेकर आज भी फूस के छप्परों को छितरा जाएगी। ढोलकों की गमक गमक और बांसुरी का भटकता सुर बेनु कुंज में बसी अपनी चिरंतर जननी को उत्कंठा से पुकारेगा और सड़ाक में नदी भरेगी और दस्यु लहरें लूट ले जाएगी। कगारों की रेती तीड़ लेगी करारे और फेन की ध्वजा फहराती हुई सदर्प बढ़ती चली जाएगी अंतहीन सागर की ओर। एक बार फिर रातें अंधियारी हो जाएगी और दिन उदास, पत्तियां पीली पड़ जाएगी और तने जलमग्न होंगे। बिच्छू और सांप के फुतकारों में क्रोध बेबस हो उठेगा। बाघ आठ को मार डालेगा और पुजारी की बहू को झंझोड़ कर छोड़ जाएगा और कुएं के पास 6 भेड़ों की अतड़ियाँ सड़ती रहेगी और मानवीय खोपड़ी के आयतन पर गलगंडों का विस्तार विद्रूप हंसी हंसेगा। एक बार फिर लड़खड़ाते तरु शिखरों से युगदर्शी आंखें मटमैले प्लावन को हेरेगी। काल की भेदक व्यथा ही काल को पारदर्शी बना देगी और झलकेगा एक स्वप्न जिसमें फेन का उफान हट जाएगा और बेत वृक्षों की छड़ी सी अंगुलियों से रेशम के पलानों पर झूलते हुए उतरेंगे लोम हर्ष कीड़े। बुदबुदाती दलदल की कीचड़ में खोदते अंकुर किसी पंकाकुल जीवन के जिन्हें शीघ्र भूखे हाथ टोह टोह खोल देंगे। तो यह जो कविता है यहाँ पर समाप्त हो जाती है और यह बाकी का जो अंश है वह हम बाद में पढ़ेंगे। केवल हमने 35 पन्नों तक पढ़ा है और कुल पन्ने जो है वह 160 है और हमने 135 पन्ने पढ़े हैं। लगभग जो है यानी ये 10 और वो 20 यानी 50 60 वो 20 और ये लगभग कुल 25 पन्ने बचे हैं और 25 पन्ने कल के क्लास में ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं। शुभ रात्रि।